एकदम से चुटकी में 2 से 3 दिन में मेरी पूरी लाइफ बदल गई। बड़ा मुश्किल टाइम था। अरे यार, इसीलिए वीडियो नहीं बना रही थी। कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ था हॉस्टल का, तो वो बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल मोमेंट था। आंसू भरे हुए थे इतने मोटे मोटे ना। वो पल बार बार ऐसे आता है ना कि हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ माय स्टोरी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप पार्ट 1 जरूर देख लेना, अदरवाइज आप मेरी कहानी से रिलेट नहीं कर पाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे। एंड आज मैंने फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज का आउटफिट पहना है, उसी तरीके से मैं आज तैयार हुई थी और मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी। ये था मेरा लुक और आज मैंने वही पहना है ताकि मैं आपको अच्छे से अपनी स्टोरी बता पाऊँ। तो जैसे तैसे मैं और मेरे पापा हम नोएडा पहुंच गए थे। हमने अपने भैया के यहाँ पे स्टे किया हुआ था। अगले दिन जब हमारी ज्वाइनिंग थी और मुझे निकलना था तो मेरे पापा ने बोला कि अपना सारा सामान ले चलो। और मुझे समझ नहीं आया कि सारा सामान ले जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं, और मैं काफी कंफ्यूज हो गई। तो जब मैं अपना सामान समेट रही थी ले जाने के लिए तो पापा एकदम से आए। उन्होंने मुझे एक मोबाइल फोन दिया। पता नहीं उन्होंने मोबाइल फोन कब खरीदा, पता ही नहीं चला। उन्होंने नोकिया लूमिया का मोबाइल फोन खरीदा, भी मेरे पास रखा हुआ है कहीं, अभी भी मेरी यादों में है। और उन्होंने मुझे वो फोन दिया और उसके साथ लिफाफे में कुछ पैसे थे, वो मुझे दिए। बहुत ही अजीब लग रहा था, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल मोमेंट था। भैया ने पापा और मुझे कॉलेज उतारा और वो अपने ऑफिस चले गए। हुआ ये कि जब हमने कॉलेज में एंट्री करी और हम रिसेप्शन पे गए थे तो पहली बार तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई मैम, क्योंकि उन्होंने सच में फोन के थ्रू ही मेरा स्ट्रगल देख लिया था कि कितना ज्यादा मुश्किल था इसका आना। और फिर हम जब बैठे फॉर्म फिल कर रहे थे तो उन्होंने जब सामान देखा तो उन्होंने बोला कि आप हॉस्टल भी लेंगे। तो मेरे पापा ने बोला हाँ। कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ था हॉस्टल का, तो हॉस्टल का कोई डिस्कशन नहीं हुआ था पहले से। तो हम उस तरीके से तैयारी करके आते, मेरे पास कुछ भी नहीं था एज सच। जो हम लोग एक हॉस्टल के तौर पे जो हमारे पास चीजें होनी चाहिए, बाल्टी मग और दुनिया भर का जो सामान होता है, और कुछ भी नहीं था। मुझे तो लग रहा था कि मैं भैया के यहाँ पर रहूंगी क्योंकि वो नोएडा में रहते हैं और मेरा कॉलेज भी नोएडा में ही है, तो आई थिंक मैं वहीं से अप एंड डाउन कर लूंगी। बहुत ज्यादा शॉकिंग था। फिर उन्होंने हॉस्टल वार्डन को बुलाया और वार्डन ने फटाफट से मतलब मुझे ऐसे ही किसी मतलब हॉस्टल जब दिखाया। उससे पहले जब हम आए थे कॉलेज पहली विजिट में तो हमने हॉस्टल लेना ही नहीं था, तो हमने हॉस्टल देखा भी नहीं था। वहां हॉस्टल देख करके तो मेरा मतलब हॉस्टल मैं आपको कैसे बताऊं, बहुत बड़ा डॉर्म था और उसमें एक एक रूम में 8 to 10 गर्ल्स रहते थे। तो जैसे तैसे उन्होंने मतलब मुझे कोई रूम दिया और मैंने फटाफट से, एक अलमारी थी जो नॉर्मली लोहे की अलमीराज होती हैं उसमें हाफ पार्ट कर देते हैं, तो हाफ पार्ट आपका होता है, हाफ पार्ट किसी और का होता है। तो उसमें मैंने फटाफट से अपना बैग डाला और सूटकेस ऐसे डाल दिया और बंद करके मैं आ गई। जब सारी फॉर्मेलिटीज हो गई कि अब पापा को जाना था, हम रिसेप्शन के बाहर खड़े हो गए मैं और मेरे पापा। अब हम दोनों शांत खड़े हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो पापा को फिर 2 मिनट बड़ा अनकंफर्टेबल हो गया खड़े हुए। अरे यार, इसीलिए वीडियो नहीं बना रही थी। मतलब ना वो पल बार बार ऐसे आता है ना कि शायद नॉर्मल है, नहीं है, मुझे नहीं पता। फिर वो बोलते हैं कि चलो ठीक है। अब मेन गेट था, मेन गेट से क्या होता है कि आपको एग्जिट पास बनाना होता है। अब पास के बिना गेट क्रॉस नहीं कर सकते हो, ठीक है, जो कॉलेज का मेन एंट्री गेट होता है। रिसेप्शन से लेकर के मेन गेट तक नॉर्मल चलते रहे। मतलब मेरी हार्ट बीट इतनी ज्यादा तेज होती चली गई। हम अपने घर में पापा, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं कि लड़कियां पैर नहीं छूती, मैं पैर छूने के लिए बस पापा, मैं बस झुकी थी। फिर झुक करके मैंने बस पापा को देखा तो आंसू भरे हुए थे इतने मोटे मोटे। उन्होंने बस सर पर हाथ रखा और कहा खुश रहो। ओ गॉड, बस उन्होंने इतना ही कहा और फिर वो चले गए सीधे, और उन्होंने ऑटो बुक किया और वो बैठ के चले गए और मैं खड़े होकर के देखती रही।
बड़ा मुश्किल टाइम था। अब फिर मैं मतलब मैं किसी को दिखाना नहीं चाहती थी कि मैं रो रही हूँ। मैं फटाफट से एंट्री कॉलेज के एंट्री गेट के पास कहीं पीछे कहीं थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठी, कम से कम 5-10 मिनट के लिए फूट फूट के रोई। मतलब बहुत चिल्लाया नहीं मैंने, नॉर्मल अपना नॉर्मल, ताकि मुझे कोई देख ना पाए एक कोने में। मतलब जब मेरा पूरा मन भर गया ना रो करके, तब मैंने अपना होश संभाला, पूरे एटमॉस्फेयर को देखा, फटाफट से रिसेप्शन पे गई, वापस से अपने हॉस्टल रूम में गई। अब मुझे ये सारी चीजें देखनी थी, समझनी थी, क्योंकि मैं बहुत लेट एडमिशन थी, सब लोग ऑलरेडी फ्रेंड्स बन चुके थे फर्स्ट ईयर में, और 3 महीने सेशन स्टार्ट हो चुका था, तो सब लोग फ्रेंड्स बन चुके थे। मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था अपने आप को सेट करना। अगर मैं भी बाकी सब फ्रेशर्स के साथ नहीं आई होती तो शायद हम सब एक साथ ब्लूम करते और ग्रो करते और एक दूसरे को जानते पहचानते। हॉस्टल वार्डन ने जो मुझे रूम दिया था, वो एक दरवाजा खोलते ही एक बेड था, और उस पूरे रूम में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के सीनियर्स थे। फिर मैं अपने बैचमेट से मिलने के लिए एक दूसरे हॉल में गई। मुझे पता चला कि फर्स्ट ईयर वहां चल रहा है, तो मैं जब उस रूम में एंटर हुई तो वहां पर एक कंपटीशन की तैयारी चल रही थी, क्योंकि फ्रेशर्स आने वाला था। मतलब मैं 1 सितंबर की ज्वाइनिंग थी और 5 सितंबर को था वो मिस फ्रेशर्स का कंपटीशन, और उसमें हो रही थी बहुत ही अच्छे तरीके से रैंप वॉक की प्रैक्टिस वगैरह। तो मैं उस कंपटीशन के माहौल में सबसे मिली। फ्रेशर्स के बारे में मुझे पता चला था, उसके लिए एक डिफरेंट स्टोरी मैं अपलोड करूंगी कि कैसे वो फ्रेशर्स में मैंने पार्टिसिपेट किया। 5 दिन के अंदर मैंने तैयारी की, एंड आई एंडेड अप विनिंग दैट कंपटीशन। सब कुछ मेरी लाइफ में जब मिला नहीं तो कुछ नहीं मिला, मिला तो सब इतनी जल्दी जल्दी मिलता चला गया। तो एकदम से चुटकी में 2 से 3 दिन में मेरी पूरी लाइफ बदल गई। 1.5 साल का जो मेरा इंतजार था वो एकदम से 1.5 दिन में बदल गया। पिछले 10 सालों में तो मैंने बहुत ही कुछ सीखा है, लेकिन उस 1.5 साल ने जो मुझे सिखाया वो आई थिंक जिंदगी भर मेरा साथ देगा। So that story I will tell you in another vlog. तब तक के लिए please do show your love and comment, and see you in my next video. Bye bye.